हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो आपने मार्केट में देखा, ठीक है, वो एक रिटेलिएट था। किसके ऊपर? ट्रम्प ने जो है ना टैरिफ लगा दिए हैं एल्युमिनियम और मेटल पे, जिसकी वजह से ना काफी सारे सेक्टरों के अंदर एकदम से, स्पेशली तो मेटल के अंदर, लेकिन काफी सारे सेक्टरों के अंदर एक नेगेटिविटी आई। और ये जो न्यूज निकल के आई ना, ये करीब न्यूज 9:20 9:25 के आसपास आई और उसके ऊपर बाजार ने एकदम से रिटेलिएट किया काफी तेज। तो गाइस न्यूज बेस्ड बाजार रहा आज का, ठीक है। और आपने देखा निफ्टी करीब 178 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग, करीब 250 पॉइंट के आसपास गया था। बैंक निफ्टी करीब 350 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, लेकिन जो क्लोजिंग करी है वो 177 पॉइंट प्लस, ठीक है। फिर निफ्टी ने 139 पॉइंट और सेंसेक्स करीब एक टाइम पे 750 पॉइंट नेगेटिव था, लेकिन 548 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। लास्ट में एक मूवमेंट हुआ बाजार के अंदर, ठीक है, लास्ट के आधे पौने घंटे में, तो एक बाजार ने अपसाइड लगाई, ठीक। अब गाइस न्यूज क्या थी इसको समझिएगा। मार्केट रिएक्ट टू ट्रम्प टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो गाइस जितना भी एल्युमिनियम से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड अमेरिका के अंदर जो इंपोर्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर करीब करीब 25% से जो है ना टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, बाजार के अंदर एकदम से प्रेशर जनरेट हुआ बाकी सारी कंट्रियों में जो मेटल से रिलेटेड है। तो आज आपने देखा होगा हमारी जो मार्केट थी, ठीक है, हमारी जो मार्केट थी और हमारा जो मेटल इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट हुई, ठीक है। जिसमें देखो मैं स्पेशली आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% के आसपास की गिरावट, ठीक है। टाटा स्टील करीब 3% के आसपास की गिरावट, ठीक है। और यहां पे आपका हिंडाल्को भी आ जाएगा, ठीक है, आपका वेदांता भी आ जाएगा, हिंदुस्तान जिंक भी आ जाएगा, ठीक है। वहां सब के अंदर जो है अच्छी खासी गिरावट हमको आते हुई दिखी, ठीक है, मेटल इंडेक्स में। तो गाइस ये जो प्रेशर था आज मेटल इंडेक्स की वजह से निफ्टी के अंदर जनरेट होता हुआ दिखा, ठीक है। और ये जो अभी ट्रेड वार चालू हो गया है बाजार के अंदर, ठीक है, उसका एक इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बाकी सारी कंट्री भी इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, जिस तरीके से ट्रंप ने जो संडे को ये अनाउंसमेंट किया एकदम से, और हमारे बाजार में 920 के आसपास ये न्यूज जो है फ्लैश होने लगा और उसकी वजह से बाजार एकदम से जो है क्रैश कर गया, ठीक है। जिसमें बैंक निफ्टी पे भी असर होता हुआ दिखा, निफ्टी पे भी असर होता हुआ दिखा। अब गाइस हमको ये समझना है मार्केट को इस सिचुएशन में, हम ये जो ट्रेड वार है जो डोनाल्ड ट्रम्प जी कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर, ठीक है, हम उसके रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। आगे चल के मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, एफआईआई की आज क्या डाटा आएगा, किस तरीके की प्लानिंग होगी, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले ना आप एक चीज समझिए, इस न्यूज का जो बेस रहा, ठीक है, वो था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के अंदर एक रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो रिएक्शन हमको वहां पे बिल्कुल नहीं होता हुआ दिख रहा, क्योंकि भाई उन्होंने लगाया तो उनके पास एक वो आएगी, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है ना आपको कल के सेशन में आता हुआ दिखेगा कि और भी बाकी सारी कंट्रियां जब अमेरिका लगा रहा है तो बाकी सारी कंट्री भी जो भाई उनके स्टेट में ज्यादा आता है अमेरिका का, वो उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसका रिलेटेड जो क्या कहते हैं उसे रिएक्ट जो है ना बाजार कल करेगा, रिलेटेड जो होगा ना वो कल होगा मार्केट में, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसकी वजह से काफी सारा जो इंपैक्ट है ना बाजार के ऊपर जो पड़ने वाला है, जो भी वो होगा एलियट होगा बाजार के ऊपर, ठीक है, उसको समझेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल भी भड़क चुका है, ठीक है। हम अगर यहां देखें रुपया तो ऑलरेडी वैसे ही कमजोर चल रहा था डॉलर के मुकाबले, ठीक है। और अभी इसका जो इंपैक्ट ना सीधा जैसे ही अमेरिकी बाजार ओपन होंगे तो आपको एडीआर पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। अब गाइस जो रिएक्शन है जो भी होगा बाजार के अंदर, ठीक है, अगर हम एक सेटअप को समझने की कोशिश करें तो गाइस मेरे को जो है ना निफ्टी के अंदर जो एक मूवमेंट दिखता है आखिरी, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है तो निफ्टी के अंदर जो एक मूवमेंट दिखता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ी चाल, ठीक है। आपको 23,475 और मैक्सिमम 23,500 के हाई तक ही बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है। कब के सेशन में? मंगलवार वाले सेशन में, ठीक है। 11 तारीख को जो भी बाजार के अंदर होगा 11/2/2025 मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो इतना ही बड़ा होगा। कोई भी अगर एक न्यूज आती है बड़ी बाजार को लेकर, ठीक है, तभी मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा निफ्टी, ठीक है। वरना आपको बस मैक्सिमम
जो ऊपर की रेंज है ना 100-125 पॉइंट के आसपास की दिखेगी, ठीक है। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड एक वापस से खड़ी है, ठीक है। सबसे पहला जो निफ्टी का जो सपोर्ट होगा, ठीक है, वो होगा 23,275, ठीक है, ये एक सपोर्ट होगा। और उसके बाद बाजार आपको 23,250 तक के लेवल दिखाता हुआ दिखेगा, मतलब नीचे से ऊपर करीब 150 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको इस साइड भी डाउन साइड दिख सकता है, अगर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगर बाजार इसको कंसोलिडेट करता है इस सपोर्ट को, ठीक है, तब तो मार्केट आपको यहीं से ऊपर, जैसे आज लास्ट में 325 को कवर किया, ठीक है, 300 के को सपोर्ट बनाया, 350 को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर क्लोजिंग रखने में सफल रहा, ठीक है। उसी तरीके से ये एक सेटअप रहेगा। अगर बाजार इसे कंसोलिडेट करता है तो यहीं से आपको ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहां पे गाइस कोई वो नहीं है रीजन, यहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, ठीक। तो गाइस निफ्टी की जो हमारी रेंज रहेगी वो रहेगी करीब करीब 150 से 200 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। इस रेंज में निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखेगा, आपको अप एंड डाउन साइड दोनों ही दिखेगी, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। बात करें बैंक निफ्टी के सेटअप की, तो गाइस बैंक निफ्टी का समझना, यहां पे बैंक निफ्टी में जो है ना एफआईआईस और डीआईआईस, ठीक है, जिसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है डीआईआईस, ये काफी ज्यादा बुलिश हैं, ठीक है, किसको, बैंक निफ्टी को लेकर। तो यहां पे एक पॉजिटिव साइड का मूवमेंट आपको दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की जो हमारी रेंज आ रही है निकल के बैंक निफ्टी की, ठीक है, वो रेंज है हमारी 500 से 700 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। और उस रेंज के हिसाब से बैंक निफ्टी कितना ऊपर कर सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस कोई भी अगर एक अप मूवमेंट होता है या एक बड़ी साइड आती है तो बैंक निफ्टी जो है 50-500 का एक रेजिस्टेंस है मेजर, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट होना है, ठीक है, बड़ा, तो 50-400 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हाई 400, ठीक, और ये बैंक निफ्टी का हाई 500, ठीक है। यहां तक कि आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, ठीक। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें डाउन साइड की, ठीक है, ये इसका हाई है। अब डाउन साइड की बात करें तो आपको दिखेगा 49,500 का लेवल, ठीक है, ये इसका लो। और जो बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा वो दिखेगा आपको 49,400, ठीक है। तो ये क्या है, बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल हैं, ठीक है। यहां से बाजार आपको रिकवरी करता हुआ दिखेगा, ठीक। इस बीच में अगर बाजार प्री ओपन मार्केट में इधर ही कहीं खुलता हुआ दिख सकता है तो मार्केट दोनों तरफ का है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। तो हमको इस रेंज को पकड़कर बाजार को चलना होगा, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से अपने हाई और लो बना सकता है और बीच में जो भी सेटअप बनेगा, ठीक है, वो बाजार को इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो गाइस बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो ये है। आप एक चीज हमेशा याद रखना प्लीज, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है। मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगा, वहीं पे सेलर एक्टिव होंगे और वो कुछ इस प्रकार का मूवमेंट पैदा करेंगे। बैंक निफ्टी जब नीचे गिरेगा, बायर यहीं से एक्टिव होगा और वो बाजार को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो गाइस डीआईएस ऑलरेडी एक्टिव है क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक है, ठीक है, बैंक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो भी एक मूवमेंट होगा बड़ा, ठीक है, वो आपको यहां से आता हुआ दिखेगा डीआईएस की तरफ से, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब गाइस मैंने आपको इस पे समझा दिया। अगर मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश करूं, क्या नाम है इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो गाइस इसको समझिएगा, ये ऑप्शन चेन के ऊपर, तो ये समझिएगा ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूं।
तो गाइस देखिएगा, मैंने इसे ना रिफ्रेश किया है और गाइस यहाँ पे जो डाटा है वो 22,23,000 और 13,21,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर क्या नाम है, ज्यादा है, इसीलिए आपको निफ्टी में दबाव दिखा। ठीक है, पुट राइटर कमजोर है। तो यहां पे जो फर्क है 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो कॉल राइटर का पैसा अभी भी ज्यादा लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, निफ्टी को डाउन साइड में धकेल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, भाई निफ्टी आपका डाउन रहा ना, तो वो इसीलिए रहा। ठीक, अगर हम इसी प्रकार बैंक निफ्टी को देखें तो इसको समझिएगा। तो गाइस ये फाइनल हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, और बैंक निफ्टी जो है मंथली एक्सपायरी कर रहा है, तो यहां पे ऑलरेडी प्रीमियम भी जो है ना काफी ज्यादा हाई है, और यहां पे भी कॉल राइटर और पुट राइटर। ठीक है, 8,51,000, 6,99,000, यहां पे जो फर्क है वो सीधा सीधा 1.50 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी भी डाउन दिखा। ठीक है, तो गाइस ये डाउन साइड ऑप्शन चेन की वजह से भी आ रही है। ठीक, इंडिया विक्स यहां पे देखिए, तो यहां पे जो मूवमेंट है वो भी करीब 5.5% ज्यादा जो है पिलच रहा इंडिया विक्स, मार्केट अपना डाउन रहा। तो गाइस ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, ये बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट चलता है, तो 5.5% लोग ज्यादा सोच रहे थे कि बाजार के अंदर सेल ऑफ की तरफ। ठीक है, इसलिए बाजार आपको नीचे आता हुआ दिखा। ठीक है, मैंने आपको गाइस हर एक चीज दिखा दी। डाटा जैसे ही एफआईज का आएगा, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन लग जाएगा। ठीक है, एफआईज का डाटा अभी आया नहीं है। ठीक है, जैसे ही एफआईज का डाटा आएगा, डीआईआईज का डाटा आएगा, कैश मार्केट के अंदर किसने क्या किया, ठीक है, और कल के सेशन में क्या हो सकता है, मार्केट जो एक रियल रेंज जो है, ठीक है, रियल जो रेंज है वो क्या रखेगा। ठीक है, बाजार में जो लगा हुआ पैसा है, ठीक है, वो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, ठीक है, कितना ऊपर और कितना नीचे लेके जाएगा। ठीक है, उसका जो एनालिसिस है वो आपका जैसे एफआईज का डाटा आएगा, उस डाटा के बाद हम जो है आपका एनालिसिस करके दे देंगे प्रेडिक्शन, और वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, शायद डाटा 8 PM आए, ठीक है, शायद 9 PM आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है डाल सकूं। ठीक है, तो गाइस सबसे बड़ी चीज मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहां से जाके ज्वाइन कीजिएगा। आज जो हमने लेवल दिया है 23,450, ठीक है, ये हमने लेवल प्रोवाइड किया था निफ्टी का। ठीक है, और हमने ये सी बाय किया था, और हम काफी हद तक जो है अपने प्राइस के आसपास ही क्लोज रखने में सफल रहा, क्योंकि ये जो लेवल दिया था हमने ऑप्शन के अंदर दिया था और आउट ऑफ द मनी लेवल था। ठीक है, तो प्राइस के आसपास ही क्लोज हुए, और गाइस इसी प्रकार हमने पूरा जनवरी, ठीक है, और फरवरी निकाल रहे हैं, और मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छे टारगेट गेन करते हुए जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मार्केट में जो भी होगा, जैसा भी होगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज, कोई भी एक न्यूज आ रही है वो मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।